89वीं रात। जब 89वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, ये सारी तरकीबें बुढ़िया की थीं, क्योंकि कोच से पहले बादशाह ने इससे आकर पूछा था कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इस मुहिम का सबब तो ही है। इसने जवाब दिया कि ऐ बड़े बादशाह और जबरदस्त इमाम, मैं तुझे ऐसी चाल बताती हूँ जिसका तदारुक खुद शैतान से ना हो सके, ख्वाह वो अपने सारे मनहूस साथियों को क्यों ना ले आए। और वो तरकीब ये है कि तो 50,000 फौज को जहाजों पर बिठाकर समंदर के रास्ते से जबल अलदिखान भेजे और वो वहाँ से ना हटें जब तक कि वहाँ इस्लामी झंडे ना पहुँच जाएं। इस वक्त तुम लोग उन पर हमला करना और बहरी लश्कर उन पर पीछे से छापा मारे, उसी वक्त जबकि हम खुश्की की तरफ से हमला आवर हूँ। इस वक्त कोई भी बचकर ना जा सकेगा और हमारी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा और हम फिर हमेशा आराम से रहेंगे। बादशाह अफरीदून को बुढ़िया की बातें ठीक मालूम हुई और उसने कहा कि ऐ चालबाज बूढ़ियों की सरदार और उठते हुए फितनों के वक्त दानिशमंदों की मर्जा, तेरी राय बहुत ठीक है। जब इस्लाम के लश्कर ने इस वादी में उन पर हमला किया तो कब्ल इसके कि उनके होश दुरुस्त हों, उनके खेमों में आग लग गई और तलवारें जिस्मों को पाश पाश करने लगें। अब बगदाद और खरासान की फौजें आगे बढ़ें, जिनकी तादाद 1,20,000 थी और उनके हरावल में जव अलमकान था। जब कुफार के लश्कर ने जो समंदर में था उनको देखा तो वो समंदर से निकलकर उनके पीछे पीछे हो लिए। जो ही जव अलमकान की नजर उन पर पड़ी तो उसने कहा कि ए मुंतखब नबी के गिरोह, कुफार की तरफ पलट पड़ो, रहमान और रहीम खुदा के हुक्म के मुवाफिक काफिरों और नाफरमानों से जंग करो। और शरकान मुसलमानों के लश्कर के दूसरे हिस्से को लेकर आगे बढ़ा, जिनकी तादाद भी 1,20,000 थी। कुफार का लश्कर 16 लाख था। जब मुसलमानों की उनसे मतभीड़ हुई तो उनके दिल मजबूत हो गए और इन्होंने बुलंद आवाज से कहा कि खुदा ने हमें कामयाबी का वादा दिया है और कुफार को नाकामी की घुड़की दी है, और वो तलवारें और नेज़े लेकर पल पड़े। शरकान सफ़ों को फाड़ता हुआ निकला और हजारों पर पल पड़ा और ऐसी जंग की कि जिससे बचे भी बूढ़े हो जाएं। वो कुफार की फौज में इधर से उधर जाता और तेज तलवार से उनका काम तमाम करता और अल्लाह अकबर के नारे मारता रहा, यहाँ तक कि उसने दुश्मन को समंदर के किनारे मारकर भगा दिया और उनके बदन कांपने लगे और खुदा ने इस्लाम को फतह दी और लोग इस तरह लड़ रहे थे कि गोया वो बेपिए नशे में हैं। इस लड़ाई में 54,000 काफिर काम आए और मुसलमान महज 3,500 शहीद हुए। इस रात ना दीन का शहर शहजादा शरकान सोया और ना इसका भाई जव अलमकान, बल्कि दोनों लोगों को मुबारकबाद देते और जख्मियों की तीमारदारी करते और फौज को यहाँ कामयाबी और सलामती और क़यामत के दिन सवाब की खुशखबरी देते रहे। ये तो मुसलमानों का हाल था। अब किस्तंतनिया के बादशाह अफरीदून और रूम के बादशाह और उसकी माँ बुढ़िया ज़ात अलदूही का किस्सा सुनिए। इन्होंने लश्कर के सरदारों को जुमा किया और उनसे कहा कि हम मुराद को पहुँच चुके और अपना दिल ठंडा कर चुके थे, लेकिन हमें अपनी फौज की ज़ियादती पर घमंड था, इस वजह से हम नाकाम रहे। बुढ़िया ज़ात अलदूही ने इनसे कहा कि सिवाय इसके तुम्हें किसी बात से फायदा नहीं पहुंच सकता, तुम मसीह का पूरब हासिल करो और बचे दीन को मजबूती से पकड़ो। मसीह की सच्चाई की कसम कि मुसलमानों के लश्कर की कुव्वत की वजह महज ये शैतान था जिसका नाम शहजादा शरकान है। बादशाह अफरीदून ने कहा कि मैंने ये ठान ली है कि कल मैं खुद सफ़े आरास्ता करूं और मुसलमानों के मुकाबले में मशहूर शहसवार लौका बिन शलूत को भेजूं, क्योंकि अगर उसने शहजादा शरकान का मुकाबला किया तो वो उसे कत्ल कर देगा और इसके अलावा और सौरमाओं को भी नेचा दिखाएगा, यहाँ तक कि उनमें से कोई बाकी ना बचेगा। और मैंने ये भी ठान ली है कि तुम्हें आज रात में पाक धोनी से मुतबरक बनाऊं। जब इन्होंने उसकी बातें सुने तो जमीन बोस हुए। ये धोनी देने की खुशबू उनके काफिर और लईन लॉर्ड पादरी का फजला था और लोग इसकी इतनी कद्र करते और इसकी बुराइयों को इतना अच्छा समझते थे कि रूम के बड़े बड़े पादरी इसको रेशमी कपड़े में रखकर और उसमें मशक और अंबर डालकर तमाम ईसाई मुल्कों में भेजते, और जब इसकी खबर बादशाहों को पहुंचती तो इसका एक एक दिरहम 1,000 दिनार देकर खरीदते। हत्ता के बादशाह दानों को खुशबू देने के वास्ते उसे मनगाते और दूसरे पादरी इसमें अपना फजिला भी मिला देते, वरना वो 10 मुल्कों के लिए काफी ना होता था। खास बादशाह तो उसे सुरमे में मिलाकर आंखों में लगाते और इससे बीमारों और मिदे के मरीजों का इलाज करते।
जब दूसरा दिन हवा और रोशनी फैली और सवारों ने अपने हाथों में नेज़े लिए और शहरजाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।